once again, I welcome you all on your own YouTube channel, RK English Lesson. I know that I am here after a long time because of, you know better about it, there are many circumstances in the life of everyone. Today जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि CBSE का पेपर स्टार्ट हो गया क्लास 10 का आज से, और मेरे पास अभी सेट 2 इंग्लिश का पेपर है. And today just I will solve only the grammar section, and you all can see it, you all can match your answer, which answer you have just chosen and what should be correct. So here grammar में सेक्शन बी जो हमारा ग्रामर और क्रिएटिव राइटिंग स्किल का पार्ट था, उसमें सबसे पहले देखेंगे थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि कंप्लीट एनी 10 of 12 ऑफ द फॉलोइंग टास्क एज डायरेक्टेड हियर. सो पहला क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखना है कि पहला क्वेश्चन क्या है. जैसा कि सीबीएसई का आज पेपर हुआ ग्रामर सॉल्यूशन का इंग्लिश का, उसमें हम देखिए ग्रामर सॉल्यूशन कैसे होगा. आप पाएंगे कि एज आई एंटर्ड द रूम, यू हैव टू टेक योर पेपर इन योर हैंड, यू हैव टू मैच इट. एज आई एंटर्ड द रूम, जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्रक मी एज ऑड, पहली चीज जो मुझे स्ट्रक अप करती, मुझे रोक के रख दी, वाज द कैंडल स्टिल बर्न ऑन द टेबल. बर्न इज इन अ ब्रैकेट, बर्न इज इन अ ब्रैकेट हियर. सो आपको देखना है स्टिल, अब भी बर्न, बर्निंग होगा. क्या होगा? बर्निंग. दिस विल बी द करेक्ट. ये क्या हो जाएगा? बर्निंग हो जाएगा. दिस वन. अब सेकंड पे आते हैं कि आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द एरर इन द सेंटेंस टेक फ्रॉम द आर्टिकल. फ्रॉम द आर्टिकल, एक आर्टिकल है. आर्टिकल एज यू नो दिस इज फ्रॉम द राइटिंग सेक्शन. You will read it in 11th class. Also some students have read it in earlier classes, just like the 7th, 8th and 9th also. It is taught, but especially in 11th class or 12th class it is taught. The hidden health risk of bread consumption. Bread consumption. Health experts worldwide are concerning about the surge in health problems. अब देखना यहाँ बड़ा माइनर सा आपको पकड़ना है मिस्टेक को कि हेल्थ एक्सपर्ट्स, दुनिया के जितने सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया के, आर कंसर्निंग नहीं, आर कंसर्न, जुड़े होते हैं. आर कंसर्न एक तरीके से पैसिव वॉइस हो जाता है. आर कंसर्न ये होगा हमारा कंसर्न, कंसर्निंग नहीं होगा. Then third, complete the given statement by filling the blank with the correct option. A mask is used to hide the identity for a person. For a person. आपको ध्यान देना है, of a person नहीं, for a person. And here the fourth question is regarding direct indirect, means narration, reported speech. It is said also. साफ साफ है, the student greeted and mentioned, मैं डायरेक्ट आंसर बोल रहा हूं. The student greeted and the mentioned that she, as you know better की यहाँ पे आपका ये है कि I have, तो I फर्स्ट पर्सन स्टूडेंट के अलावा, यहाँ she दिखा रहा है, मतलब आपको फेमिनिन जेंडर को लिया है एज ए सब्जेक्ट, तो यहाँ पे I क्या बन जाएगा? she और had, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा. she had, ये हमारा फोर्थ वाला होगा. she had, ये फोर्थ वाला, इसमें फील होगा सी है. दिस विल बी करेक्ट, यानी कि इसमें नंबर ऑप्शन नंबर डी सही होगा. सेट 2 पेपर है. और उसके बाद नेक्स्ट वन इज फिफ्थ, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्ट वर्ड इन द फॉर्मेट गिवन बिलो. एम्ब्रेस चेंज. एम्ब्रेस चेंज क्या होता है? एम्ब्रेस चेंज का मतलब होता है कि टू एक्सेप्ट समथिंग हैप्पीली, किसी चीज को खुश होकर के गले लगाना, चाहे वो आपका पढ़ने का हो, आपको चाहे किसी से बात करने का हो, यानी जस्ट योर डायरेक्शन टुवर्ड्स द लाइफ, डायरेक्शन टुवर्ड्स योर जस्ट एनीथिंग. आप किसी को खुश होकर के गले लगाते हो एज एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर के तौर पे अगर आप किसी को अपनाते हो. फॉर पर्सनल ग्रोथ, अपनी इसमें आपकी स्वयं की पर्सनल ग्रोथ के लिए, व्यक्तिगत वृद्धि. एंड अलाउड, मतलब यहाँ पर्सनल ग्रोथ के लिए हम करते हैं, अलाउड नहीं होगा. एंड अलाउज, क्या होगा? अलाउज, ये यहाँ पे सही होगा. अलाउज, दिस वर्ड. इट इज शोन, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ये लेटर दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, किशन दिखाई दे रहा है लेटर. तो अलाउज, अलाउज यहाँ पे सही होगा बिकॉज एज ए सब्जेक्ट, एज ए सिंगुलर,
देयर विल बी नो अलाउड, क्योंकि अलाउ का कोई मतलब यहाँ है नहीं, पास्ट में नहीं बनेगा। एक तरीके का यूनिवर्सल ट्रूथ के तौर पे है ये। यूनिवर्सल ट्रूथ में चीजें एज इट इज होती हैं, उसमें कोई पास्ट नहीं होता है, जो पहले था वो आज की है। एंड एज द सेम हियर आई एम सीइंग दैट कि 6th क्वेश्चन है शॉपकीपर व्हाट बुक डू यू वांट, रमेश रेफरेंस बुक। हियर है कि द शॉपकीपर आस्क्ड रमेश, आंसर बताओ डायरेक्ट, आंसर डायरेक्ट बता रहा हूं कि द शॉपकीपर आस्क्ड रमेश व्हिच बुक डिड ही वांट, रमेश रिप्लाइड, यानी व्हाट बुक डू यू वांट ये शॉपकीपर था, रमेश ने क्या कहा, आ रेफरेंस बुक फॉर फिजिक्स व्हिच आई कैन यूज फॉर माय प्रोजेक्ट वर्क। द रिप्लाइड फॉर a reference book, आप फॉर न भी लगाओ तो भी चलेगा, ठीक है। a reference book for physics, हाँ physics, for physics which रिलेटिव प्रोनाउन which, I फर्स्ट पर्सन, रमेश के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, प्रोनाउन चेंज होगा, कैन बन जाएगा could, he could use my फर्स्ट पर्सन, रमेश के अकॉर्डिंग ही बनेगा, for रमेश यानी प्रोनाउन क्या होगा, his हो जाएगा, I का अगर यहाँ पे my है तो he का क्या हो जाएगा, his, ठीक है, for his project work, that will be the correct answer. Get it? It means that changes is here, yani changes are here, he, could, his, these are 3 changes you have to do. Get it? This one was that, and the 7th, are you seeing everyone? Just see that कि आपका ये 3 चेंजेस थे, he का, could का और his का, आपको चेंजेस करने थे इसमें। Accordingly these are easy as you have read in the classes already, and wherever you are reading from, where are you from school, you can easily solve it. बट द स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये बताया कि काफ़ी अच्छा पेपर था, और वाकई में सिंपल पेपर है बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा ग्रामर का पोर्शन तो चाहे कोई भी हो भाई, वो तो अब्रॉड हो जाता है, पूरे जीएसजी की तरह अब्रॉड लगता है कि कहाँ से क्या टच करेगा। इसमें काफ़ी जो है कि आपको डेप्थ नॉलेज चाहिए होता है ग्रामर सेंस का, A to Z आपको पूरा ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर के पार्ट्स ऑफ स्पीच मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसके बाद नॉन फाइनाइट, यानी ग्रामर के जितने पार्ट्स होते हैं वो पूरे तरीके से सेंटेंस को जो इस्टेब्लिश करते हैं। तो सेंटेंस के इस्टेब्लिशमेंट के आधार पे ही आपको चूज करना है कि दिस विल बी द करेक्ट। समहाउ कभी कभी होता है ऐसा कि हमें जो लगता है वो नहीं सही होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर एवरीवन। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज इम्पॉर्टेंट, इट शुड बी रियली रेड इन डेप्थ। और देयर आर मेनी इन्वेंशंस, 7th, there are many inventions of science, ब्रैकेट में है those which such, तो आप क्या बनेगा, which, those नहीं। there are many inventions of science which have benefited human being in many ways, यानी कि विज्ञान में ऐसे कई सारे जो है इन्वेंशंस हैं which, जिन्होंने क्या किया है मानव को बहुत तरीके से जो है कि लाभ पहुंचाया है। ठीक, ये हो गया। इन आवर कंट्री, 8 वाला देखिए, 8 वाला आंसर क्या होगा, इन आवर कंट्री यूनिवर्सिटीज ऑफर ए रेंज ऑफ कोर्सेज, दैट्स व्हाई फॉरेन स्टूडेंट्स प्रीफर इंडियन यूनिवर्सिटीज। अब क्या है, दोनों में है यूनिवर्सिटीज आपको लगेगा ईच फील्ड। मैं डिटेल्स में पेपर को सॉल्व करूंगा, अच्छे सॉल्व करूंगा, बिकॉज आज टुडे बस केवल ग्रामर के पोर्शन को मैं बता रहा हूँ ताकि ये आप खुद मैच करके थोड़ा अनुमान लगा लेंगे कहाँ तक। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि सभी लोगों ने अच्छा किया होगा, सभी लोगों ने काफ़ी मेहनत की थी, सभी लोग कर भी रहे हैं कंटिन्यूसली। महीने भर से स्कूल ही छोड़ दे रहे हैं तो भाई इसीलिए न कर रहे होंगे, महीने भर से स्कूल छोड़ दे रहे हो तो आपको जाहिर सी बात है कि आपका तो बिल्कुल माशाल्लाह तैयारी हुई होगी, क्या ही करना। कोर्स पीछे छूट जाता है टीचरों का, वो अलग 4 बार सुनते हैं। खैर, यहाँ पे इन आवर कंट्री मैनी यूनिवर्सिटीज ऑफर मैनी, अनेकों, मैनी, फ्यू कैसे कह सकते हैं कि फ्यू नहीं बोलेंगे, फ्यू क्या होता है, फ्यू ऑफ फ्यू द फ्यू बहुत कम गिना चुना, ऐसा होगा नहीं, इच होगा नहीं कि हर एक नहीं करेगा,
मोर लगेगा नहीं, मोर क्या होता है, क्वांटिटी के लिए होता है, ठीक है, नंबर अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। यहाँ मेनी है तो जाहिर सी बात है मेनी भरा जाएगा, मेनी यूनिवर्सिटीज, मेनी करेक्ट होगा, मेनी यूनिवर्सिटीज करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक। अच्छा नेक्स्ट है आपका नाइन्थ वाला ग्रामर क्वेश्चन में ठीक ही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगभग ठीक ही पूछा है सर, इसमें बहुत वो नहीं है, कोई खास बहुत हार्ड नहीं है। रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन द रेजिडेंट एंड द सिटी प्लानर by the completing the sentence. Of course city planner क्या बोलता है, the new park is result of several months of research and planning. Residents क्या बोलते हैं, we don't know who is more excited, we are our children, हमको नहीं मालूम ये कौन लोग हैं। अब यहाँ the city planner said that the new park already दे चुका है, it's the new park is a result of several months of, the new park was, is क्या बन जाएगा, सिंपली बस was हो गया खत्म, इज बन जाएगा आज। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट चूज करना है आपको। 10 वाला 10 नंबर क्या है देखते हैं। अभी मैंने पेपर भी नहीं देखा, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ पेपर को, एक बार भी मैंने देखा नहीं, बस लिया हूँ तब से कि स्टूडेंट से लिया, अब तक लिया हुआ हूँ, अटेंडेंस देख रहा हूँ। या कुछ लोग जो ऐसे प्रोफेशनल हैं तो वो पहले से देखेंगे, सर्च करेंगे, लेकिन डायरेक्टली जस्ट आई हैव टेकन and even I don't know what are the statement are here. He choose the correct statement. He swore that he had not stolen the bag. He showed that he had not stolen the bag. He was swearing that he had not. He swears. आपका पहला सही है। सीधी सी बात है कि जब इनडायरेक्ट बनाया गया है that he had not stolen, पास्ट परफेक्ट में बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला आपका रिपोर्टिंग स्पीच का जो पार्ट होगा, वर्ब होगा, वो पास्ट में ही होगा, मतलब पास्ट पार्टिसिपल में होगा, यानी ही स्वेयर्ड कंफर्म है कि ये नंबर सही है इसका, ठीक है, बहुत ज्यादा सही सोचना सही है। नेक्स्ट आपका देखिए 11th क्या है, 11th थोड़ा सा क्या है, कन्याकुमारी इज पॉपुलर फॉर इट्स ब्यूटीफुल बीचेज, फॉर इट्स करेक्ट है, बीचेज करेक्ट है, यूनिक विवेकानंद रॉक मेमोरियल एंड स्टनिंग सनराइज एंड सनसेट व्यू। अब यहां पे देखिए एंड स्टनिंग सनराइज एंड सनसेट व्यू, 2 बार एंड आ गया, तो एंड 2 बार नहीं लगता है, ठीक है, ये 2 बार नहीं लगेगा। सनसेट व्यू, सनराइज 2 बार दे दिया गया है, सनराइज सूरज का निकलना, ठीक है, सनसेट सूरज का डूबने का व्यू या सनराइज का जो व्यू है। यहाँ देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि व्यूज हो जाएगा क्या, क्योंकि दोनों है, दोनों तो व्यू ही है ना, सूरज का निकलना व्यू है, सूरज का डूबना भी व्यू है, दोनों व्यू है, तो व्यूज भी हो सकता है, ऐसा लग रहा है। लेकिन अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि 2 बार एंड नहीं लगता है किसी भी सेंटेंस में, लास्ट में एंड लगता है। अब यहाँ पे क्या होगा, एंड स्टनिंग सनराइज, आल्सो स्टनिंग सनराइज एंड सनसेट। यहां पहला जो एंड है, फर्स्ट वाला जो एंड है, उसके जगह पे क्या हो जाएगा, आल्सो। देन आई वाज देयर कि मैं बता रहा था कि आखिर क्या होगा, एंड के जगह आल्सो होगा कि व्यू के जगह व्यूज होगा। तो अब हम पाएंगे कि एक्चुअली जो सनराइज और सनसेट है, हम देख रहे हैं सनराइज एंड सनसेट। अब ये सनराइज सनसेट दोनों सन से जुड़े व्यूज हैं, ये दोनों व्यू ही हैं, राइजिंग भी व्यू है सन का, सेट भी व्यू है सन का, इसलिए जब 2 व्यूज विल बी करेक्ट। यहाँ पे वर्ड हमारा जो है व्यूज हमारा करेक्ट होगा, व्यू हमारा इनकरेक्ट होगा, व्यू विल बी इनकरेक्ट एंड व्यूज विल बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज आई एम सीइंग हियर। And also there is some confusion regarding the and, because and cannot be used many times in any sentences for joining. But here as a conjunction and has been used 2 times here, and there is something confusion between this, but I think so that ki there are this is clear, it's clear that ki views will be correct, because sun and sun, these are the both things which are happening from the one stream, एक ही स्रोत से दोनों लोग आ रहे हैं, सन से ही आ रहे हैं, तो यहाँ व्यूज होना चाहिए क्योंकि दोनों व्यू है, राइजिंग भी व्यू है हमारा, सेट भी व्यू है हमारा। अब लास्ट हमारा ग्रामर का एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा 10th का है, द रिपोर्ट कंक्लूड्स दैट ब्लैंक, रिपोर्ट्स कंक्लूड्स दैट 12 नंबर है ग्रामर का, दैट एंड
फिर लर्नर्स हैव, ये 2 फिल करना है आपको। अब ऑप्शन दिए हुए, आपको ऑप्शन से भी आप जस्टिफाई कर सकते हो, ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि द रिपोर्ट्स कंक्लूड्स दैट सम लर्नर्स हैव एवरी नॉलेज, नॉलेज के पहले एवरी होगा नहीं, तो पहले ही सेकंड वाला बी वाला कट कर दो। फिर अब हम देखते हैं सी को पहले हम सी को देखिए, सी क्या है, एवरी और नो। अब दैट एवरी लर्नर्स, हो सकता है एवरी लर्नर्स हैव नो नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, हैव नो नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अब यहाँ पे एवरी, हर लर्नर्स के पास जो है कोई नॉलेज नहीं एस्ट्रोलॉजी का, ये थोड़ा सा नेगेटिव में है, इसको भी एलिमिनेट किया जा सकता है। ग्रामेटिकल में की बात करते चलो, ग्रामेटिकल में बात कर रहा हूँ, नॉट जीएसजी की तरह बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे नो अलर्ट, अब यहाँ पे नो लर्नर्स, नो तो लर्नर्स होगा नहीं, नो लर्नर होगा, सिंगल को क्लैरिफाई करेगा ये, और लॉट ऑफ नॉलेज नहीं होगा। वेरी फ्यू, हमारा ये वाला बहुत नजदीक है, हम ये देख रहे हैं नियरेस्ट आंसर पे पहुंच रहा है ये वाला, कि द रिपोर्ट कंक्लूड्स दैट वेरी फ्यू लर्नर्स हैव सम नॉलेज ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। तो हमें जहां तक उम्मीद है कि ये सही होना चाहिए और ये करेक्ट भी है, और ग्रामेटिकल वे में करेक्ट है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है, इसमें कंफ्यूजन नहीं है, होगा नहीं। अगर हम चलेंगे रूल्स के हिसाब से तो हम पाएंगे कि ये सब डिटर्मिनर्स फिट नहीं बैठेंगे। दे जाते डिटर्मिनर्स फिट नहीं बैठ रहे हैं, सम नहीं बैठ रहा, सम बैठ रहा है लेकिन एवरी नहीं बैठ रहा है, बी वाला वैसे ही रॉन्ग हो गया। नो लर्नर साथ नहीं बैठ रहा है, लॉट ऑफ नॉलेज हो सकता है, somehow we can use it but it is not good to use it here. Every learners know means that it is totally just justifying the opposite between the words here, so I think so it should not be answer. But very few, something is the the nearest answer, I think so very few and some will be the correct answer. 99% यही आंसर होना चाहिए, फर्स्ट वाला वेरी फ्यू और सम। तो जिन्होंने किया है बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। और मैं डेप्थ के साथ पेपर को लेकर के आऊंगा एक दिन, और पूरा पेपर सॉल्यूशन करूंगा, मैं बता दूंगा आप लोगों को मैं कब आऊंगा, और पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन एंड कीप ऑन वॉचिंग, आई विल बी एडेड सून एंड मेनी वीडियोज विल बी अपलोडेड सून।